Hello students, so today we'll start chapter number 11, verbs. A verb expresses action of people, animals and things. Most action verbs show movement, but verbs like sleeping, knowing, thinking are also action verbs. तो देखो verb क्या होती है? जो भी हम काम करते हैं, यहाँ तक कि देखो जब हम सोते हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी किस में आता है? वो भी एक काम हो रहा है, तो वो भी किस में आएगा? verb में आएगा. फिर अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है verb का. The subject is the doer of the action, यानी जो भी काम को करेगा, doer होगा, जो भी काम को करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? Subject. In most sentences, the subject is placed before the verb. और बहुत सारे मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होता है? Subject को verb से पहले ही रखा जाता है. The object is the receiver of the action. और object क्या होता है? जो receiver यानी जो भी काम होता है, किस पर कोई काम हो रहा है, वो क्या होता है? वो object होता है. In most sentences, object is placed after the verb. और जो object होगा वो verb के क्या आएगा? बाद में आएगा. जैसे Rita ate 2 burgers. तो इसमें verb क्या हुई? ate, क्योंकि खाना खाया जा रहा है, कुछ भी खाया जा रहा है. तो ate क्या हुई verb? और verb से पहले क्या आता है? subject. तो कौन 2 बर्गर खा रहा है? Rita. Rita doer हुई. तो Rita क्या हुआ ना पे? subject. और क्या कर रही है रिया? क्या खा रही है? 2 बर्गर. तो 2 बर्गर्स यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का. वैसे हम क्या करते हैं? ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ऐसे हम देख सकते हैं. मतलब अंडरलाइन द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेपरेटली. अब हमें वो सेम चीज करनी है जैसे इसमें करा है. सब्जेक्ट को अलग करना है, वर्ब को अलग और ऑब्जेक्ट को अलग. तो सबसे पहले इसमें से हम वर्ब छाट लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा. मदर बेक्ड सम कुकीज. तो मदर ने क्या किया? बेक्ड. The child is drinking juice. तो क्या कर रहा है बच्चा? Drinking juice. तो drinking verb हो गई. She gave the dancer a flower. तो उसने डांसर को क्या दिया? दिया ना, फ्लावर दिया तो gave. Cynthia wrote a poem. तो सिंथिया ने क्या करा? राइट करा, कुछ लिखा. Harish got a medal for bravery. तो उसको क्या मिला? got a medal. तो ये सारी ही क्या हुई? verbs हो गई. अब verb से पहले क्या आता है? subject और verb के बाद object. तो किसने बेक करी कुकीज? मदर ने. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. कौन जूस पी रहा है? द चाइल्ड. किसने दिया डांसर को फ्लावर? शी ने. तो शी सब्जेक्ट हो गया. कौन पोयम लिखता है? सिंथिया. किसको मेडल मिला है? हरीश को. तो ये सारे क्या हो गए? सब्जेक्ट. अब बाद वाले क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट. तो क्या बेक करा मदर ने? सम कुकीज. बच्चे ने क्या पिया? जूस. उसको क्या मिला? शी गेव द डांसर अ फ्लावर. किसको दिया फ्लावर? डांसर को. क्या लिखा? अ पोयम. क्या मिला? अ मेडल. तो ये सारे क्या है? सारे ही ऑब्जेक्ट हुए. अब इसमें एक पार्ट हो रहता है वर्ब्स. वर्ब्स से 2 पार्ट से बांटा जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ताकि ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस में, ताकि हमें कंप्लीट सेंस मिल सके, बात हम समझ सके. और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होगी? जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती पर तब भी हमारा सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है. जैसे देखो, द लायन रोड. लायन ने क्या करा? दहाड़ा एट द डियर. किस पर? डियर पर. तो ये कैसी हो गई? ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसमें. तो ये वो कैसी हुई? ट्रांजिटिव. द लायन रोड लाउडली. तो लायन ने दहाड़ा क्या करा? जोर जोर से. तो जोर से दहाड़ रहा है, ठीक है, पर किस पे दहाड़ रहा है? कुछ नहीं लिखा. तो आपके 12 में ऑब्जेक्ट नहीं मिला. तो ये वर्ब कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव. देखो अब क्या है? जो रोड वर्ब है वो दोनों यानी ट्रांजिटिव की तरह भी वर्ब करती है और इंट्रांजिटिव की भी. जैसे अभी हमने सेंटेंस से देखा, तो कोई भी वर्ड हम नहीं बता सकते कि ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, बल्कि हम सेंटेंस को देख के बता पाएंगे वहां पे वो किस टाइप से यूज हो रहा है. तो अगर ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो ट्रांजिटिव और बिना ऑब्जेक्ट के आएगा तो इंट्रांजिटिव. ऐसे ही इसमें हमें क्या करना है? हमें बताना है कि पहले तो क्या करना है? वर्ब को अंडरलाइन करना है और फिर बताना है कि ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव. The sun rises in the east. तो ईस्ट में होती है, राइजेस कहाँ करके? ईस्ट में. ऑब्जेक्ट मिल गया तो ट्रांजिटिव. I wake. मैं उठता हूँ up at 5 AM. 5 बजे उठ जाता हूँ. तो इसमें तो ठीक है, नॉर्मल हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है. तो क्या है? इंट्रांजिटिव. The bird held her bag. Held her bag tightly. क्या पकड़ा है? बैग पकड़ा है, ऑब्जेक्ट मिल गया. तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव. He slurped the coffee from his mug. कहाँ से कॉफी ली? Slurped the coffee from his mug.
ऑब्जेक्ट मिल गया तो ट्रांजिटिव। द नाइफ डाइस्ड द वेजिटेबल, तो नाइफ ने क्या किया, डाइस्ड किया, और किसको किया, वेजिटेबल्स को किया, तो ये भी क्या हो गई, ट्रांजिटिव। तो जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ट्रांजिटिव और जहाँ पे नहीं मिलेगा वो इंट्रांजिटिव। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। तो देखो जैसे अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। देखो सिंगुलर नाउन क्या क्या होते हैं, जैसे इज, एम, वाज, हैड, एक्शन वर्ब या फिर एस या ई एस आएगा उनके साथ। और प्लूरल के साथ क्या आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा, और उनके साथ आर, वर, हैव, ये वाले वर्ड्स यूज होंगे। जैसे देखो, इफ द सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, क्या करा है, दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन को हमने एंड से जोड़ा है, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज हो, क्यों, ज्यादा हो गए और हमने किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। जैसे ही एंड हिज फ्रेंड्स, तो वो भी और उसके दोस्त भी ज्यादा हो गए, तो इसलिए यहाँ पे आर लगा, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आई, प्लूरल वर्ब आई। इफ द सब्जेक्ट इज कम, देखो ये सेम है पर आपकी बात किससे जोड़ा गया है, और या फिर नॉर, तो और या नॉर के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। अ पेन और अ पेंसिल, या तो पेन या फिर पेंसिल, पर दोनों है तो एक एक ही, और एक के लिए क्या आएगा, एक है सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पे आर ना आकर इज आया। इज ऑन द टेबल टू नोट द फोन नंबर। इफ द सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ, अब की बार क्या यूज हुआ है, ईदर और या फिर नीदर नॉर, तो ईदर और नीदर नॉर के साथ भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, या तो ये या फिर ये या फिर ये भी नहीं, और इनमें से मतलब कोई भी नहीं। तो ईदर कैले और केट इज गोइंग टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, या तो कैले आएगी या फिर केट आएगी, इन दोनों से एक ही तो फर्स्ट आ सकता है, तो या ये, तो दोनों एक ही जने हैं, तो इसीलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर नीदर हैरी व पैट्रिक इज प्रेजेंट इन क्लास, ना तो हैरी ना ही पैट्रिक, दोनों में से कोई भी क्लास में प्रेजेंट नहीं था, तो इन दोनों के साथ भी क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आई। तो हमें सेंटेंस से पता चल जाता है कि अगर सिंगल है तो सिंगल वर्ब आएगी, और ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखो जैसे ये वाले वर्ड्स हो गए, एवरीवन, ईच वन, समवन, एनीवन, ईदर, नीदर, तो इन सब के साथ भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और इनको हम सिंगुलर लेकर चलते हैं। जैसे एवरीबॉडी नोज मी हियर, हाँ मुझे सबके सब जानते हैं, और ये सारे वर्ड्स तो क्या हैं, ये तो इसकी तरह चलेंगे सिंगुलर की तरफ, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। everyone is educated in this state, यहाँ पर हर एक जना क्या है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। each of these apples is delicious, यहाँ पे जो रखा है ना, एक एक एप्पल, उसमें से क्या है, एक एक एप्पल मीठा है, डिलीशियस है। either answer is correct, यानी क्या होगा, यानी हर एक आंसर क्या है, करेक्ट है। नाउ सच है, देखो जैसे ये वर्ड्स होगा, scissors, tweezers, trousers, जो पेयर्स में होते हैं। अब देखो ट्राउजर्स होते हैं, ट्राउजर्स में दो लेग होते हैं, तो ये क्या होते हैं, पेयर में चलते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इनको हम प्लूरल की तरह समझते हैं, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब पे प्लूरल आएगी। Those trousers are stretchable, इस क्यों नहीं आया, क्योंकि इन वर्ड्स को हम प्लूरल की तरह काउंट करते हैं। These scissors are very sharp, तो scissors भी कैसी है, बहुत ज्यादा शार्प है। If a plural noun is a proper name, then it takes a singular. अगर प्लूरल नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, तो वहां पे वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। फ्लावर्स इज अ न्यू बुक अबाउट यम्स, अब यहाँ पे फ्लावर्स की बात नहीं हो रही है, यानी ये वाले फ्लावर्स नहीं है, यहाँ पे इन वाले फ्लावर्स की बात नहीं हो रही, वो बुक का नेम है, और बुक का नेम तो प्रॉपर नेम में आएगा, तो यहाँ पे फ्लावर्स किसका काम कर रहा है, प्रॉपर नाउन का, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी। तो फ्लावर्स इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रॉपर नाउन हो गया, तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। अब देखो जैसे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, जिनको हम एक साथ लेके चलते हैं, ग्रुप, क्लास, फैमिली, टीम, कमेटी, इन सबको हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। आज फुटबॉल टीम, अब ये मत समझ लेना टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं पर टीम तो एक ही है, तो टीम एक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर। मेक्स गुड प्रैक्टिस, द फैमिली हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, आवर क्लास इज गोइंग टू
is going for a picnic too. तो ये जो भी सारे वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं उनके साथ भी वर्ब्स कैसी आएगी, सिंगुलर आएंगी. If two subjects are joined by as well as with along with the verb agrees with the first subject. अगर ये वाले वर्ड्स लगे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे देखो डोरिस एज वेल एज अ फ्रेंड्स, तो एज वेल एज आ गया, तो डोरिस और उसके फ्रेंड्स भी. तो इन दोनों में से किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, जो पहले लिखा है. डोरिस पहले लिखा है, डोरिस कैसा है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी क्या आई, सिंगुलर. वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी. अब फ्रेंड्स को देखकर वर्ब मत लगा देना, इसमें से पहले वाले को देखकर लगाना है. द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो ये तो वही है. द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर मदर वर टेकिंग पार्ट इन द शो. तो चिल्ड्रन क्या होगा, बच्चे तो साथ हो गए. अगर एक होता तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा रहता, चाइल्ड. चाइल्ड मतलब एक और चिल्ड्रन मतलब ज्यादा. तो इसलिए अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, मदर देख के वॉज लगा देंगे, पर इन दोनों में से पहले वाला देखना होता है. तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी. द फर्स्ट सब्जेक्ट चिल्ड्रन इज प्लूरल, हेंस द वर्ब इज आल्सो प्लूरल. तो चिल्ड्रन प्लूरल था इसलिए वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल आई. चलो अब ये वाला. द पेंट ऑन द वॉल्स, पेंट ऑन द वॉल्स, वॉल्स पर पेंट एक ही होगा तो इज चिप्ड. सेवरल ऑफ द पेंटिंग्स, सेवरल मतलब बहुत सारी, इन द म्यूजियम आर प्राइसलेस. वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स यानी एक, तो वॉज माइन. ईच ऑफ माई फ्रेंड्स यानी हर एक, वॉन्ट्स टू गिव, और ये हमने पढ़े थे ईच, एवरीवन, एनीवन, इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर. द आइस ऑफ द ड्रिंक वॉज मेल्टिंग. अब हम पढ़ेंगे वर्ब्स की फॉर्म. देखो जैसे हमारे पास टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो काम हो रहा है, पास्ट जो हो चुका, और फ्यूचर जो आगे होने वाला है. तो देखो जैसी प्लेस टेनिस विद कैली एवरीडे, रोज वो टेनिस खेलता है, तो ये रेगुलर वर्ब है. जैसी प्ले टेनिस विद कैली यस्टरडे, तो प्लेड आ गया, वहाँ पे प्लेस, वहाँ पे प्लेड. यस्टरडे यानी उसको कल खेला था, पास्ट में काम हो गया. जैसे वेल प्ले यानी वो टेनिस खेलेगी कैली के साथ कल, आने वाले टाइम. तो देखो वर्ब भी क्या हो रही है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज होती है. तो वहां से हम ये ही पढ़ेंगे कि वर्ब्स की कितने फॉर्म्स होती हैं. तो अगर 3 टेंस है तो वर्ब भी 3 टाइप की होगी. प्रेजेंट पार्टिसिपल, we add ing to verbs to form present participle. It is generally used in continuous tense. Continuous tense क्या होती है, जिसमें ing हो जाए. तो she is reading a story, तो ये किस में होगा, प्रेजेंट काम जो हो रहा है. पास्ट में क्या होगा, ed लगा देते हैं. प्रेजेंट में ing, पास्ट में ed. जैसे रेज का क्या हो जाएगा, रेज्ड. और सेकंड भी क्या चलेगा उसका, सिंपल पास्ट भी रेज्ड होगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी रेज्ड होगा. इररेगुलर वर्ब्स डू नॉट टेक ऑन एन ed फॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल. They may change the vowels of present vowel in the past और past participle form. अब देखो कुछ इर्रेगुलर, नाम से पता चल रहा है इर्रेगुलर है यानी चेंज होती रहती है. तो ये क्या होगा, इनमें ed फॉर्म नहीं आएंगी क्योंकि वो क्या होती है, इर्रेगुलर है, हर एक में अलग होगी. जैसे राइट, रोट, रिटर्न. प्रेजेंट में है तो राइट लिखेंगे, पास्ट में है तो रोट, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, रिटर्न. जो तीनों में अलग अलग हो उसी को हम इर्रेगुलर बोलते हैं. 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. देखो जैसे अलग अलग दिए हैं. तो अबाइड ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड. बेयर, बोर्ड, बोर्ड, या फिर ई वाला. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. क्लिंग, क्लंग, क्लंग. अवेक, अवोक, अवेक, अवोकन. बिट, बेड, बिटन. बाय, बॉट, बॉट. डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड. तो ऐसे क्या करते हैं, ये सारी वर्ब्स पढ़नी है. दे, डेंट, डेल. रेन, ड्रेम्ट, ड्रेम. फॉल, फेल, फॉलन. फ्ली, फ्लेड, फ्लेड. फॉरबिट, फॉरवेड, फॉरबिटन. गेट, गॉट, गॉट, या फिर गॉटन भी लिख सकते हैं. ग्रो, ग्रेव, ग्रोन. होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. ले, लेड, लेड. लैंड, लेंट, लैंड. लाइट, लाइटेड, लाइटेड. देखो जैसे क्या हो गई, राइज, रोज, राइजन, तीनों में ही अलग है.
shrink, shrank, shrunk, spin, span, spun, swing, swung, swung, strike, stop, strike. तो इसको क्या करना, एक बार सारी पढ़ लेना ताकि क्या हो जाए, एक बार याद हो जाए कि कौन सी कैसे चलती है. चलो इन सब के बाद ये फिल करना. तो वीव का क्या हो जाएगा, वीव, वोव, वीवन, वोवन, ब्रे, ब्रॉड, ब्रॉड, फ्ली, फ्लड, फ्लड, फॉल, फेल, fallen, spin, span, spun. फिर ग्रेव पे कैसे चलते हैं, ग्रो, ग्रेव, ग्रोन, ब्रिंग, वॉच, वॉट, ब्रिंग नहीं, बाय, what, what, forbid, forbade, forbidden, forbidden, spring, sprung, spring, sprang, sprung, sing, sang, sung. तो ये क्या है, तेवो ये फॉर्म्स है. फिर सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, राइट, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे. पामिला डैश ऑल द वे होम. तो पामिला रन्स ऑल द वे होम. Janet had, यहाँ पे आएगा वन, रन नहीं वन, यानी जीत गया. had won a race. हेड आ गया तो विन नहीं आएगा, वन आएगा. मैक्स ईट्स एन एप्पल. गैरी हैज ate most of the cake. The children drank the lemon juice. चिल्ड्रन आ गया, ज्यादा आ गया तो इसलिए क्या आया, drank. The children drank the lemon juice. फिर infinitives पढ़ते हैं. तो we use to before present form of a verb to form a infinitive. Infinitive मतलब ही क्या होता है, verb के साथ to लगा. जैसे to ride, to draw. तो से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, infinitive वाला काम कर रहा है. तो it is fun to ride a horse. यानी horse को ride करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है. She wants to draw a portrait of Jesus Christ. तो उसको क्या करना था, जीसस क्राइस्ट का पोर्ट्रेट बनाना था. तो टू राइड, टू ड्रॉ, जहाँ से भी टू वर्ब से पहले टू आ जाए वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा. जैसे देखो सारे, टू रीड, टू बाय, टू प्ले, टू रन. तो ये सारे ही क्या है, इन्फिनेटिव्स हैं. तो ग्रैंडपा लाइक्स डैश द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर को क्या करेंगे, रीड करेंगे. तो likes to read the newspaper. The baby wants me dash with. तो बेबी क्या चाहता है, मैं उसके साथ खेलूं. तो wants me to play with it. Do you have dash anything from the. तो हम शॉप से क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे. तो यहाँ पे क्या जाएगा, to buy. You have dash if you want to catch the train. तो जब हमें अगर ट्रेन पकड़नी है, लेट हो रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा. तो you have to run if you want to catch the train. Alice likes dash usage of new words. तो new words कैसे सीखेगी, उसे लर्न करने पड़ेंगे. तो उसे न्यू वर्ड्स लर्न करने अच्छे लगते हैं. फिर आता है gerund. Gerund is an ing form of a verb that acts like a noun. तो ing फॉर्म होती है ये वर्ब की, पर ing में तो क्या था, अभी कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा, पर किसकी तरह काम करेगा, नाउन की तरह काम करेगा. जैसे जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो जॉगिंग क्या है, गुड एक्सरसाइज. ट्रैकिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट. तो ing फॉर्म होगी और किसकी तरह काम करेगा, नाउन की तरह काम होगा. तो क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा. अब देखो जैसे ये है, रीडिंग,
लिसनिंग यानी रीड करना, सुनना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना या फिर ड्राइंग करना। तो डैश टू म्यूजिक इज अ वे टू रिलैक्स। तो म्यूजिक को क्या करेंगे हम? म्यूजिक को रीड कर सकते हैं? नहीं, म्यूजिक को सुनेंगे। तो लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक इज अ वे टू रिलैक्स। डैश बुक्स इम्प्रूव्स वोकैबुलरी। तो बुक्स को हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो रीडिंग बुक्स, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी वोकैबुलरी क्या होगी? इम्प्रूव होगी, यानी जो हम वर्ड्स है डेली यूज में बोलते हैं वो और ज़्यादा हम न्यू वर्ड्स यूज कर सकेंगे। चाइनीज फूड इज डिफिकल्ट। तो चाइनीज फूड को क्या करेंगे? कुकिंग करना, यानी उनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इज हिज चाइल्डहुड हॉबी। तो कौन सी हॉबी हो सकती है? ड्राइंग या फिर स्विमिंग। तो ड्राइंग करना उसकी बचपन की हॉबी है। इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। तो स्विमिंग। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।